वेलकम, यू वाचिंग नेक्स्ट IAS। माय नेम इज तितिक्षा पांडे और आज हम बात करने वाले हैं रायमोना नेशनल पार्क के बारे में। तो चलिए लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रायमोना नेशनल पार्क आखिर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले असम का 6th नेशनल पार्क है और इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 5 जून 2021 में 2021 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। ठीक है, अर्लियर पार्ट ऑफ द रिपू रिजर्व फॉरेस्ट, पहले ये रिपू रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट हुआ करता था रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, एरिया जो है इसका अप्रॉक्सीमेटली 422 स्क्वायर किलोमीटर्स है और लोकेशन की अगर हम बात करें तो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट असम में ये लोकेटेड है। ये कौन से रीजन में है? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में ये लोकेटेड है, जिसको BTR भी बोला जाता है। और सिचुएटेड है ये फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं उसके फुट हिल्स में ये सिचुएटेड है। इसके जो बॉर्डर्स हैं वो ये शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री विद भूटान, भूटान के साथ के इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक मोर अबाउट रायमोना नेशनल पार्क। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स कनेक्टिविटी। एक बार इसकी कनेक्टिविटी को समझ लेते हैं तो नॉर्थ में भूटान से और वेस्ट में वेस्ट बंगाल से ये बॉर्डर शेयर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज भूटान, दिस इज वेस्ट बंगाल एंड दिस इज द होल मैप ऑफ रायमोना नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन असम एंड असम इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ऑलराइट, तो ये कनेक्टेड है प्रोटेक्टेड एरिया से, जैसे फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी ये लोकेटेड है, जो कि कहाँ पर है? भूटान में है। ठीक है, जिग्मे सिंगेई वांगचुक नेशनल पार्क से लोकेटेड है, जो कि अगेन भूटान में है। और बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल इंडिया में है, यहाँ पे उससे भी रायमोना नेशनल पार्क कनेक्टेड है। ठीक है, कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये बनाता है पार्ट ऑफ ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप, जो कि 2400 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है अक्रॉस कहाँ पे? इंडिया में भी और भूटान में भी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक मोर अबाउट द पार्क। बात करते हैं इसके जोग्राफिकल फीचर्स की। तो इसमें जो मेजर रिवर्स जो इसके अंदर हैं वो है संकोश रिवर, जो कि वेस्टर्न बाउंड्री इसकी बनाती है, फिर सरलबंगा रिवर जो कि इसकी ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है, और पेकुआ रिवर जो कि इसकी सदर्न बाउंड्री बनाती है। इसमें जो माउंटेन रेंजेस हैं उसको हम दो एरियाज में क्लासिफाई कर सकते हैं, ईस्टर्न रेंजेस और वेस्टर्न रेंजेस। ईस्टर्न रेंजेस में ये 3 हिल्स आती हैं, जैसे कि एथियाबारी हिल्स, सनफान हिल्स और कोचुगांव सेंट्रल हिल्स। और वेस्टर्न रेंज में एक ही हिल्स आती है, रायमोना हिल्स, और इसी नाम पे ये नेशनल पार्क पड़ा भी है। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसमें बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा में हमें बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे कि सब हिमालयन मॉइस्ट मिक्स फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, रिवराइन ग्रासलैंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारे न्यूमरस ऑर्किड स्पीशीज़ आपको रायमोना नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। साथ ही बैम्बू की भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स स्पीशीज़ यहाँ पे है। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट फोना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोना भी बहुत डाइवर्स हैं, जैसे कि गोल्डन लंगूर, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, क्लाउडेड लेपर्ड, गौर विच इज इंडियन बिसन, वाइल्ड वाटर बफेलो, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर विच इज चीतल। और अगर हम एवी फॉना और अदर स्पीशीज़ की बात करें तो ओवर 170 स्पीशीज़ बर्ड्स की हैं, और मोर देन 150 बटरफ्लाइज की स्पीशीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। 4 to 5 स्पीशीज़ हॉर्नबिल्स की भी अगर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटिकली रायमोना नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग फ्लोरा प्लस अलग अलग फोना आपको देखने को मिलेंगे। So this was all about Raimona National Park, and now let's talk about MCQ for revision. Let's see कौन इस क्वेश्चन को आंसर कर पाता है। Consider the following statements regarding Raimona National Park. Number 1, संकोश रिवर इसका वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है। Number 2, सरलबंगा रिवर फ्लो करती है ईस्टर्न बाउंड्री में, और लास्ट पेकुआ रिवर इसकी सदर्न बाउंड्री बनाती है। इन तीनों में से लेट्स सी इस कोड को देख करके आप करेक्ट आंसर दीजिएगा। A 1 and 2 only, B 2 only, C 3 only, D 1, 2 and 3 all are correct. Do let me know in the comment section below whatever you think is the right answer, A, B, C or D, and that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.